मनिया साहब, स्वागत है आपका। देखिए, एक चीज तो हमने नोटिस की है कि जब से ये नए नियम लागू हुए हैं, बाजार के वॉल्यूम्स में पिछले 3 दिनों के वॉल्यूम्स भी स्क्रीन पर आएंगे, वो गिरावट दर्ज हो रही है। तो पार्टिसिपेशन इस तेजी के मार्केट में उतना है नहीं जितना पहले हुआ करता था, और वजह साफ आप कह सकते हैं ये जो मार्जिन के नए नियम आए हैं वो है। बताइए, आप जब अपने क्लाइंट से बात करते हैं, जब आप उनके ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई है? सबसे बड़ी दिक्कत तो मार्जिन में ये है कि जब क्लाइंट पहली बार खरीदने आता है और हमारा ऑपरेटर या हम उससे कहते हैं कि आपका 20-25% मार्जिन लगेगा, तो एकदम हैरान सा रह जाता है। बोले ये कब से चालू हो गए, ये एकदम उसके लिए असहज स्थिति होती। दूसरा जो सबसे बड़ी परेशानी इस सिस्टम में जो खामी है, जो तुगलकी आदेश है कि कोई भी शेयर अगर वो क्लाइंट बेचता है तो उसके बदले में वो वाई शेयर नहीं खरीद पाता, हम उसको खरीदने नहीं देते। वो कहता है ये कैसे सिस्टम, मैंने अपना शेयर आपको बेचा है, आप उस पर भी मार्जिन मांग रहे हो, चलो हमने उससे कहा कि हम आपका अर्ली पेमेंट कर देंगे, फिर हम उसको उसके बदले में उसको कोई क्रेडिट नहीं दे पा रहे, खरीद नहीं पा रहे। मैं समझता हूं सबसे बड़ी परेशानी वॉल्यूम का कम होना यही है कि कोई भी शेयर बेचा जा रहा है, उसके बदले में कोई दूसरा शेयर खरीदने नहीं दिया जा रहा। तो एक्सचेंज से और सेबी से निवेदन है, सीएनबीसी आवाज के माध्यम से, कि अपना ये तुगलकी आदेश खत्म करें। सबसे बड़ी बात तो ये है हर्षिता जी कि ये नियम किसको सेव करने के लिए बनाया गया है? निवेशक को सेव कर रहे हैं, एक्सचेंज को सेव कर रहे हैं, ब्रोकर को सेव कर रहे हैं। छोटे निवेशकों की कोई नहीं सुन रहा है, बेचारा छोटा निवेशक पिस रहा है, उसका माल बिक गया, उसके सामने अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको कैश नहीं करा पाता। एक उदाहरण दे रहा हूं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में हमारी ब्रांचेस है, वहां के इंटीरियर में बैंक कर्मी है या दूसरे ऑफिस में लोग हैं, अगर उनको कोई न्यूज आती है मीडिया पर या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कि इन चीज में नुकसान होने वाला है, तो वो शेयर बेचने की बोलता है तो हम उससे कहते हैं कि मार्जिन दो, या वो बोलता है कि हमें खरीदना है तो हम उससे कहते हैं 20% मार्जिन दो। तो इतनी जल्दी सिस्टम कैसे हो जाए? मैं सीएनबीसी आवाज के माध्यम से निवेशकों से की तरफ से ये पुरजोर अपील करता हूं कि इस मार्जिन सिस्टम में छोटे निवेशकों का ख्याल रखा जाए। इसमें छोटे निवेशकों की एक लिमिट तय की जाए 3 से 5 लाख तक, उनके लिए कोई भी सेल या परचेज का मार्जिन नहीं होगा। रही पेनाल्टी की बात, हर्षदा जी, हम लोगों के चेहरे पर, हमारे स्टाफ के चेहरे पर दहशत ही छाई हुई है। क्लाइंट से अच्छी तरह बात नहीं कर पा रहे, पेनाल्टी किसको लगेगी? जितनी हमारी कमाई नहीं, हम क्या उतनी पेनाल्टी दे देंगे? तो आपके माध्यम से पेनाल्टी की पुरजोर अपील की जा रही है। तो जो पेनल्टी की आप बात कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? पेनल्टी कम होनी चाहिए या फिर इंटरिम तौर पर पेनल्टी को खत्म कर दिया जाए, उससे ज्यादा सहूलियत मिलेगी? क्योंकि आपके क्लाइंट पर वो पेनल्टी नहीं लग रही है, आप जैसे ब्रोकर्स पर वो पेनल्टी लग रही है। हर्षदा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि सेबी को बताना चाहता हूं कि सीडीएसएल, एनएसडीएल के सिस्टम अभी तैयार नहीं है, ब्रोकरों के सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है। कोरोना के कारण बंबई में एक्सचेंज में लोग बैठ नहीं रहे, वो अपने घरों से काम कर रहे हैं, तो वो हमारी जो जरूरत की चीजें हैं वो पूरी अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। तो पेनाल्टी को इन्हें अभी अगले 1 महीने तक वेव ऑफ करना चाहिए। उसके बाद सिस्टम जब सुधर जाए तो पेनाल्टी 1 रुपए से शुरू करनी चाहिए। हमें मालूम तो कि हमने गलती कहाँ करी, हमने एक गलती करी, उसमें हमारी दलाली 15 रुपए मिल रही है और हम 500 रुपए, 1000 रुपए पेनाल्टी पे कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? सरकार को यह भी चाहिए कि छोटे निवेशकों का काम खत्म नहीं करना है। शेयर बाजार में जो बेसिक निवेशक है वो छोटा और रिटेल निवेशक है। जी हाँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि रिटेल निवेशकों का खासतौर से ख्याल रखा जाए। 3 से 5 लाख रुपए तक की जो लिमिट है उसको, उनकी लिमिट पर कोई मार्जिन नहीं लिया जाए, तो खासतौर से बेचान पर भी नहीं दिया जाए। अभी पूल सिस्टम है, या अभी एक और बड़ी प्रॉब्लम आ रही कि कई क्लाइंट है उनके बैंकों में डीपी है या दूसरी जगह डीपी है, उनके जो बैंकों के जो डिपॉजिटरी है, वहां के जो कर्मचारी है वो अपडेट ही नहीं है, उन्हें अर्ली पेमेंट करना ही नहीं आता है, तो हम उनका माल नहीं बेच पाते। तो निवेशक कहता है कि मेरी तो अपॉर्चुनिटी चली गई। तो जो अर्ली पेन है, सुनिए, एक हर्षिता बहन एक बात सुनिए, अर्ली पेन का समय जो है ट्रेडिंग के दूसरे दिन 12 बजे तक किया जाए, क्योंकि फाइल ही रात तक आती। मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण दे रहा हूं, अभी 2 दिन से हमारे कर्मचारी हम स्वयं ऑफिस में रात को 2:30 बजे तक बैठे। आप सोचिए कोरोना काल में हमारे परिवार या हमारे कर्मचारियों के परिवार पर क्या गुजरी होती। और जो सीडीएसएल का एंड ऑफ द डे है वो आज सुबह 10 बजे आया है,
जो कि रात को 12 बजे होना चाहिए। प्रॉब्लम वही तो है सेबी कि को सीडीएसएल एनएसडीएल की ओर से हरकत नहीं हुई है, रिस्पांस नहीं मिला है, और जाहिर तौर पर आपने कई सारे उदाहरण दिए उन परेशानियों के, इसीलिए हमने आपको चैनल पे बुलाया। हम आपकी जुबानी सुनना चाह रहे थे कि आपको क्या दिक्कत हो रही है एज अ ब्रोकर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके जो क्लाइंट्स हैं, जो छोटे निवेशक हैं, वो कैसे इस मुसीबत से जूझ रहे हैं। उनके सामने एक बहुत पेचीदा स्थिति आ गई है कि देखिए, एक तरफ हम कह रहे हैं मार्केट में आप भरोसा रखिए, पैसे डालिए, पार्टिसिपेट कीजिए, और दूसरी तरफ ये मार्जिन और उसके ऊपर वो बड़ी पेनल्टीज भी लग रही हैं। मनिया साहब, शुक्रिया। इस मुद्दे पर आगे आपसे बातचीत हम जरूर जारी रखेंगे, आपसे टच में रहेंगे, लेकिन फिलहाल हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। मार्केट पर वापस लौटेंगे, लेकिन एक बार फिर सीएनबीसी आवाज सभी छोटे निवेशक और सभी छोटे ब्रोकर्स की हक की बात कह रहा है कि मार्जिन की मनमानी को तुरंत रोक। वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर ले हमारे YouTube चैनल को। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।